फैसला आपके सामने आ गया है और ये यानी कि हमें कोई तवक्को इसी तरह की थी, मतलब कि ये तो एक लॉलीपॉप है कि एक में छोड़ दिया है, दूसरे में सज़ा दे दी है। असल तो बात यह है कि उनको जेल में भेज दिया गया है। पहले भी वो इस जुल्म और सितम का मुकाबला करते रहे हैं, उनका पूरा ख़ानदान कर रहा है, उनकी पूरी पार्टी कर रही है। असल बात जो है वो ये केसेस, उसका मेरिट या ये जज ने किया है या नहीं किया, ये और बातें हैं। बात ये है कि नवाज शरीफ को जो सज़ा दी जा रही है ये इन केसों में कोई कुछ भी नहीं है जान, उससे किसी और ही बात की सज़ा दी जा रही है और वो पाकिस्तान का बच्चा समझता है। पहले भी नवाज शरीफ इस खित्ते का वाहिद लीडर है, पाकिस्तान का नहीं। जो जिसे सज़ा हुई वो अपनी वाइफ को एड़िया रगड़ते छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जेल चला गया। कोई दूसरी मिसाल ऐसी नहीं है। और ये वजह ये है कि उसने इस मुल्क को तरक्की दी है, इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया है, इस मुल्क की मईशत को ठीक किया है, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, इस मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की है, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की है, दहशत गर्दी ख़त्म की है, सी पैक ख़त्म किया है, गवादर बनाया है, जमहूरियत को मजबूत किया है। तो मेरा तो ख्याल है कि उसको इन्हीं बातों की, यही उसके लिए हदूद हैं, यही ताज़ीरें हैं। वरना इस वक्त जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं या हुकूमतों के बाहर हुकूमतों से मुंसलिक लोग हैं, उन पे तो कैसे साबित हो चुके हैं, उनके तो रेफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन वो वजीर भी हैं और वजीर आज़म भी हैं। तो ये एक अजीबो गरीब तमाशा हो रहा है। लेकिन हम इन अदालतों को चूँकि तस्लीम करते हैं, अदारों को तमाम को, तो हमने अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसमें गए। तो एक फ़ैसला जज करता है, एक फ़ैसला तारीख़ करती है। जजों के फ़ैसले बाज़ औक़ात सही होते हैं, बाज़ औक़ात जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले फ़ैसले होते हैं जिसको तारीख़ भी तस्लीम नहीं करती, अवाम भी तस्लीम नहीं करते। तो ये फ़ैसला जो है मैं नहीं समझता कि इसको अवाम पाकिस्तान के तस्लीम करेंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ को सज़ा देने का मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को सज़ा देना है, इस मुल्क के आइन को सज़ा देना है, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकना है, इस मुल्क की तरक्की और मईशत को सज़ा देनी है। और वो एजेंडा पाकिस्तान दोस्तों का नहीं हो सकता, पाकिस्तान दुश्मनों ही का हो सकता है। आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? आइंदा जेल में है मियां शहबाज शरीफ, सब जेल में, मियां नवाज शरीफ आज जेल चले जाएंगे। पार्टी मामलात कौन चलाएगा? क्या हमजा शहबाज चलाएंगे या मरियम नवाज फिर एक्टिव होंगे? बात यह है कि जो लीडर होता है ना, उसको पाताल में भी डाल दें, वो वहाँ से भी रहबरी कर सकता है। तो लीडर हमारा नवाज शरीफ है, उसको जेल में डालें या कहीं भी डालें, पाकिस्तान के अवाम आज जितनी उसकी मज़ीद सपोर्ट बढ़ी है ये हमें पता है। तो रहबरी नवाज शरीफ की है, लीडर नवाज शरीफ भी है, शहबाज शरीफ भी है, गो जेल में, और भी लोग हमारे जेल में, साद रफ़ीक जेल में है, सलमान रफ़ीक जेल में, और नवाज शरीफ से मुंसलिक अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी है जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, वो तमाम ही लोग जेल में है ना। तो बात यह है कि जेलों में तो उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने करप्शन की है। तो इन्होंने तो किसी ने करप्शन नहीं की। इनके दौर में अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया, 2013 में क्या हाल थी, 2018 में क्या हाल था। तो अगर ये इस मुल्क में यही होना है तो हम इसे भी बर्दाश्त करेंगे। ये भी एक जंग है जो हम लड़ेंगे, और जंग हमारी हमने पहले भी जीती थी 1999 में भी, ये जंग भी जारी है, मशक़ सितम जारी है। सितम सहने के हम आदी हैं, वो है ना, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ जो है वो जो जंग लड़ रहा है, सिविलियन की हक़ हुक्मरानी की जंग, जमहूरियत की मजबूती की जंग, आइन की बालादस्ती की जंग, मीडिया की जंग, ये जंग हमारी जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज भी यहाँ पे नहीं आई, ना उनका कोई बयान आया है, और मियां साहब का भी जब से हुए हैं बयान नहीं आया। सुना है कि ये कोई डील के तहत जो है जुबानबंदी है। ये अच्छी डील है कि आपको जेलों में डाला जा रहा है। क्या मजेदार आपने सवाल किया है कि मतलब इतनी अच्छी डील है कि उन्हें जेल में डाल दिया। ऐसी डील अगर आपको कोई दे, आपको कबूल होगी?